नमस्कार। आज गीता चर्चा का 35वां प्रकरण संस्करण लेकर मैं आज दिनांक 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। यह हमारी चर्चा इस समय अध्याय 12 में चल रही है, जिसको कि भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। अपनी पिछली चर्चा में मैंने भक्ति योग के कुल 12 श्लोक लिए थे, जिसमें भक्ति योग के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझाया गया है। आगे के 8 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें 39 प्रकार के भक्ति के लक्षणों का वर्णन है और हर एक श्लोक अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो इन सिद्ध भक्तों के 39 प्रकार कौन हैं, ये अभी से इसी श्लोक नंबर 13 से शुरू हो जाएगा। और यह बताना समीचीन होगा कि सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब भक्ति योग के ही साधक रहे और जिन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया था। यहाँ इस बारे में यह बता देना भी प्रासंगिक होगा कि भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग भगवान ने इसी गीता में कहे हैं। एक कर्म योग, एक भक्ति योग और एक ज्ञान योग। तो पहले से 6वां अध्याय कर्मयोग था, 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग है और 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग है। आज 12वें अध्याय की पूर्णाहुति होगी। इस प्रकार हम भक्ति योग को आज कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता के 18 अध्याय हैं। आज अगर 12 अध्याय हम समाप्त कर लेंगे, वाचन कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तो हमारा 2/3 पाठ पूरा हो जाएगा। आगे फिर हम ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि हमारा अगला 2 श्लोक 13वां और 14वां किस प्रकार है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममं निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त स मे प्रिय। भगवान कहते हैं भक्त के प्रकार में सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित भक्त का पहला लक्षण है, और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी शरीर को बस में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। ये भक्त के इतने प्रकार, भक्त के इतने लक्षण भगवान ने गीता में डाल दिए हैं। यानी कि उन्होंने 39 प्रकार के भक्त बताए और इसी 2 श्लोक में ही काफी प्रकार इसमें मिल गए। तो हम अपने को इन प्रकारों में कहाँ फिट कर पाते हैं उसको देखने का प्रयास करें। अगर किसी भी प्रकार में फिट हो गए तो हम तो बहुत अच्छे भक्त की पहचान में शामिल हो जाएंगे। और अगर 39 प्रकार में भी हम किसी भी प्रकार में नहीं फिट हो पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे भक्ति में कमी है। भगवान ने रामचरितमानस में सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, ऐसे करके 9 प्रकार की भक्ति कही। तो 39 तो भक्त के लक्षण है, 9 प्रकार की भक्ति है। और नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने नारद से कहा, हे नारद, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो अगर भक्ति योग के हम साधक हैं तो हमें इन प्रकारों में होना पड़ेगा। मैं बड़ा किंचन प्राणी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, न कर्मयोग उतना कर पाया, लेकिन मुझे भी भक्ति योग अच्छी लगती है। और उसमें वही गीता के 2 श्लोक
9वें का 22वां और 8वें का 14वां, जो कि बताता है करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखेऊँ महतारी, अनन्या हिष्यंतो माई जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो कैसे हमें इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, कैसे हमें जैसे कि पपेट में चाबी डाल करके खिलौने को चलाया जाता है, उस कार कहते हैं तुम गीता पे बोलो। अब मेरे जैसा प्राणी जो कि गीता के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता था, वो भी गीता पढ़ पढ़ के उस पर अपनी बात कह रहा है, तो ये बिना उनकी कृपा के संभव नहीं था, मेरे बस का तो नहीं था। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। साफ साफ भगवान के बारे में कहा है कि मुंह का वाचाल हो जाता है, लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है, जिस पे भगवान कृपा करते हैं वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो मुझे जरूर कोई हरि कृपा हुई पूर्व जन्म के, हमारे जो भी प्रारब्ध कर्मों का रहा होगा योगदान, एक संत महाशय से, एक महान संत से भेंट हो गई और उन्होंने कहा कि गीता के जो 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, का इसी एक लाइन को पकड़ के जीवन पार कर लोगे। फिर जब गीता पढ़ने लगा तो हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि हाथ की समीक्षा करते करते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो मिला। तो लगा कि मानस में जो बातें कही गई हैं वही गीता में कही गई हैं। अगर इन दोनों को पकड़ लिया जाए तो शायद इस जीवन में कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, और कुछ खुले भी हैं, कुछ बाकी भी हैं। मैं अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हूँ और उस तरफ अग्रसर हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। 14वें श्लोक के बाद 15वां श्लोक आता है, यस्मात् नौज्यते लोक लोकात् नौज्यते चय हर्षामर्ष भयोदयगे मुक्त यश च मे प्रिय। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं 12वें धनुष में, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, ता जो हर्ष अमर्ष अमर्ष मतलब ईर्ष्या भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। भक्त के ये और लक्षण बताते हुए भगवान इस तरह की बातें कहते हैं और कहते हैं, व्याख्या सुन लें, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने को ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होते हैं। भगवान के अलावा और किसी की सत्ता आप मानेंगे तो ये भय ईर्ष्या उद्वेग आदि आएंगे। अगर आपने मान लिया कि सब भगवान की ही सत्ता है तो उद्वेग ईर्ष्या किस बात का? उन्हीं का बनाया हुआ खेल है, जो कि उन्होंने मेरे को वैसा बनाया, दूसरे को दूसरे तरह से बनाया। उन्हीं का खेल है, उन्हीं का। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। तो अगर चिड़ैया भर पेट भक्षण कर रही है तो आपको क्या कष्ट है? उन्हीं का खेत चर रही है चिड़ैया, उन्हीं की विधि है। खैर, इस पे बड़ी अच्छी व्याख्या और भी होगी। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे? जब भगवान की ही सत्ता है तो आप ईर्ष्या उद्वेग वैमनस्यता किससे कर रहे हैं? जब भगवान की ही सत्ता है, भगवान के ही बनाए हुए लोग हैं, तो उन्होंने अगर किसी को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है तो आपको उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप उससे ईर्ष्या करके क्या कर रहे हैं? भगवान की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां श्लोक, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ स्वर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। इसका अर्थ समझते हैं, जो अपेक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का श्रोता त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
अपने भक्तों के और लक्षण उन्होंने आगे बता दिया कि जो आवश्यकता से रहित है, बाहर भीतर से पवित्र है, चतुर है, उदासीन है, व्यथा से रहित है और सब आरंभों का नए नए कर्मों के आरंभ का सौदा त्यागी है और मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब इस क्वालिटी में भी हम अपने को कहीं फिट पा रहे हैं कि नहीं, हम अपनी समीक्षा खुद करें। मेरा यह जो चैप्टर है, मेरा जो ये विषय है, वो गीता द्वारा जीवन प्रबंधन है। तो मेरी चर्चा लौकिक जीवन से जोड़ के होती है। ये थोड़ा सा उन शास्त्रीय पद्धति से जो लोग गीता पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हों या समझ रहे हों, उनको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं गीता को जीवन प्रबंधन के रूप में देख रहा हूँ कि गीता कैसे हमारे जीवन की समस्याओं को सॉल्व करती है, कैसे हमारे समस्याओं को हमारे अनुकूल बनाती है। आज के वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिदृश्य में हम देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे हमारे नवयुवक और भी जो वरिष्ठ लोग भी हैं, उनको तमाम तरह की मानसिक व्याधियां व्याप्त हो गई हैं और उसका सर्वप्रथम कारण है उनके अंदर ईर्ष्या, वैमनस्यता, कट थ्रोट कंपटीशन, और इससे वो सांसारिक मोह माया से इतनी बुरी तरह से आक्रांत हो गए हैं कि वो सामान्य ह्यूमन बिहेवियर को नहीं कर पा रहे हैं और घृणा, ईर्ष्या और वैमनस्यता से भर के कुछ ऐसा आपराधिक कृत्य कर दे रहे हैं जिससे कि उनका जीवन नारकीय हो जा रहा है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है माया के में, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इसका मतलब साफ उन्होंने कहा कि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, दुरस्तर है और इससे पार पाना सामान्य आदमी के बस का नहीं है। इससे वही पार पा सकता है जो कि मेरी शरण में आ जाए। तो हम लोग भगवान की शरण में अगर भक्ति योग में आ जाएंगे तो शायद इस माया के चक्कर भी उसे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम भगवान से भी माया मांग लेते हैं जो कि बड़ा आसान है उनको देना। वो तो करे अरे मैं तो इसको आगे ले जा रहा था, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा रहा था, ये तो बड़ी क्षुद्र चीज मांग लिया। तो उस चक्कर में कई जन्म खराब हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हमारे आपके अनेकों जन्म हुए हैं। इसी गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम उनको नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, तो तुमको तो ये सब करना ही है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, कितने जन्म से यहाँ पे यात्रा करके आए हो। ये दुर्लभ मानव जन्म पा करके हम लोग कर क्या रहे हैं? फिर वही गलतियां आए और पुनः अनेक नीची योनियों में जाने की तैयारी। और क्या किया हमने? जरा अपना मूल्यांकन करिए। बार बार मैं जरूर रिपीट करता हूँ और रिपीट करना भी चाहिए कि अपना मूल्यांकन करके जरा देख तो लीजिए कि कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर क्षण माया के वशीभूत हो करके हम उसके चंगुल में फंस करके सांसारिक चीजें जो कि उपभोग में हम ले आए हैं उसकी प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए हम बेचैन हैं। ये संपूर्ण मानव जाति जिसमें भगवान की ये त्रिगुणमयी माया जो है, सत गुण रजोगुण तमोगुण, इसके द्वारा हम उद्वेलित होकर के, इसके द्वारा निर्देशित होकर के इन सांसारिक वस्तुओं को जो कि हमारी इच्छा की पूर्ति के साधन बनते हैं, क्षणिक सुख के साधन बनते हैं, उसमें हम दैवीय गुणों से परिपूर्ण भगवान को और भगवान के भक्ति को न मान करके इस सांसारिक सुखों को मांगते हैं भगवान से, क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान होता है। उन्होंने कहा माया मांग रहा है, इसको दे दो माया। कहते हैं ना हमारे भोजपुरी में माया छछाइल है, तो छछाती हुई माया को मान करके हम छाती पीटने के लिए तैयार हैं।
तो यही आगे का, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला श्लोक देते हैं। 17वां है, यो न यो 17वां है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। अब लीजिए भक्त के और लक्षण सुन लीजिए। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। साफ साफ उन्होंने भक्त के और लक्षण बता दिए। हमें किसी से नहीं द्वेष करना है, न हर्षित होना है, न शोक करना है, शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ जाना है। ये भक्त के लक्षण हैं भगवान को जो प्रिय होते हैं। तो आगे हम 18वें श्लोक में आते हैं। समशत्रो च मित्रो च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। आगे है, तुल्य निंदा स्तुर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्थिति को सम्मान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तमाम और लक्षणों का उन्होंने आगे उल्लेख किया, उसका विस्तार से विवरण दिया और कहा कि किस तरह के भक्त मेरे को प्रिय हैं। यानी भक्ति के और लक्षण भगवान ने इन दोनों 18वें और 19वें श्लोक में सम्मिलित रूप से हमने वाचन किया। उसमें भक्त के और लक्षण बता दिए। फिर देख लीजिए कहीं हम इसमें फिट हो पाते हैं कि नहीं, और फिर अपना मूल्यांकन कर लें हम कि अभी तक किसी क्वालिटी किसी श्रेणी में हम अपने को फिट कर पाने में समर्थ हुए क्या। अगर नहीं हुए हैं तो अपना पुनर्मूल्यांकन हम करें और देखें कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। और मैं विशेषकर अपनी चर्चा 60 साल के इर्द गिर्द लोगों से संबोधित करते हुए कहता हूँ कि भाइयों, आपने अभी तक जो किया सो किया, अभी समझ जाइए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आप में मान के बैठे हैं कि हम अभी 90 साल तक जिएंगे और एक कर लेंगे वो कर लेंगे। सब आपका भ्रम है, मिथ्या भ्रम है। आपके पास समय नहीं है, और अभी तक इतने कांड जो आप कर चुके हैं तो उसका भी सब बन चुका है बही खाता हिसाब किताब। मैं अपने के लिए भी करता हूँ और सबके लिए कर रहा हूँ कि अगर हम अपने सही मार्ग पे अभी तक नहीं हैं तो अपना हिसाब किताब बहुत खराब कर चुके हैं। चित्रगुप्त ने निरंतर प्रति क्षण का विवरण हमारा भेज दिया है, जिसका बैलेंस शीट तैयार हो चुका है, और उसके हिसाब से आने वाले आपके दिनों की आने वाले जीवन का निर्धारण होगा। पशु योनि भी हो सकता है, मानव योनि भी हो सकता है। वो कौन सी योनि मिलेगी इसके बारे में पिछले चर्चाओं में थोड़ा विवरण भी मैंने दिया और इसको जानने का प्रयास भी किया है। उसे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। विषय की गंभीरता यही है कि अभी भी अगर हमारे पास, हमारी चेतना में, हमारी प्रज्ञा में, हमारी बुद्धि में अगर ये विषय घुस गया कि अभी भी समय है और हम अपने को भगवान के शरणागति में ले आए, तो गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में उन्होंने साफ साफ कहा है कि पापी से भी पापी आदमी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अपिचेत्सु दुराचारो से शुरू होता है और भगवान 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, अपिचेत्सु दुराचारो भजते मां मन्यभाग साधुरेव स मंतव्य
सम्यक व्यवस्थितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है और उसको साधी मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन मन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भर डोरी। तो ये बात सुंदरकांड में भी भगवान ने कही। 47वें दोहे के बाद के ये सब चौपाइयाँ हैं, उन्होंने विभीषण को कही। यहाँ पे वो अर्जुन को कह रहे हैं। और पहले ही दिन से मैंने कहा अर्जुन की जगह अपने को स्थापित करके गीता को पढ़िए, तो लगेगा भगवान आपसे ही सारी बातें कह रहे हैं, और उसको जीवन में उतार डालिए। तो देखिएगा कि कितना बढ़िया नर नारायण का ये जो संवाद है वो हमारा और नारायण का संवाद बन जाएगा। जिस दिन हर एक श्लोक को सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे लिए वो कह रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम अपना कर्तव्य बोध हो करके अपना कार्य करने लगें और अपने मन में इस विचार को धारण कर लें, तो हमारे सामने एक बड़ा ही सुंदर चित्रण हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान जैसे अर्जुन को समझा रहे हैं, वहाँ साक्षात हमारे सामने उपस्थित होकर हमें समझा रहे हैं। बड़ी सुंदर रचना है गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक इस मानव जीवन को उतारने के लिए पर्याप्त है। मैं तो कह रहा हूँ एक श्लोक को भी अगर जीवन में उतार लीजिए तो सही दिशा क्रम निर्धारित हो सकता है। और प्रतिदिन एक श्लोक को ही अगर सही ढंग से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो बड़ा सरल हो जाएगा। आगे 12वें अध्याय का जो 20वां और आखिरी श्लोक है वो इस सब की समीक्षा करते हुए संक्षेप में बातों को बताने का प्रयास करते हैं भगवान। और यहीं पे भक्ति योग नामक इस चैप्टर का समापन भी होगा। एतु धर्म्याम तम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, श्रद्धानाम मत्परमा भक्ता देवतीव में प्रिया। भगवान कहते हैं परंतु जो मन में श्रद्धा रखने वाले और मेरे पारायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त के 39 प्रकार के लक्षण बता करके उन्होंने कहा कि जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो 39 तरह के भक्त की श्रेणी में अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी शामिल हो सकते हैं। और भगवान के शरणागति होकर के मैंने कहा जैसे विभीषण की शरणागति हुई और 11वें अध्याय में आके गीता के अर्जुन की भी शरणागति हुई, उसी तरह से भगवान की शरणागति में होके अगर उसी भाव को अपने जीवन में उतार करके हम आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान ने कई जगह गारंटी दी है इसी गीता में। और अपने गीता के इस ज्ञान को मैं बार बार कहता हूँ। जब उन्होंने कहा 8वां अध्याय के 14 में अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। हे प्रथानंदन, अनंत चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। साफ साफ कहते हैं, उनकी गारंटी है अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य सा। अनन्य चेता हो, सतत हो, स्मरण करता हो और नित्य करता हो, तस्याहं सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। नित्य युक्तस्य योगिना, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। तो अनन्य चेता बन करके सतत होकर के नित्य स्मरण करिए, तब भगवान आपके लिए सुलभ है। उनकी गारंटी है, यहाँ पे उन्होंने गारंटी दी है। अब भगवान की गारंटी को अगर हम नहीं मानेंगे तो किसकी गारंटी को मानेंगे। आगे उन्होंने कहा ही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता के 4थे अध्याय में। जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और जो अश्रद्धा करता है तो उसका नाश हो जाता है। अश्रद्धा विनश्यति, उन्होंने कहा भी। हालांकि गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उन्होंने गहना कर्मणो गति गहा, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये भगवान खुद कहते हैं कि बड़ी कठिन है कर्म की गति, ये समझ में जल्दी नहीं आती है।
तो हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म मिल करके वो जो खेला बनाते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं। और पुराना स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, अभी वो खाली ही नहीं हुआ है, और नया स्टॉक हम दिन रात रचित कर रहे हैं। तो फंसे हुए हैं इसी योनि में, बार बार पशु योनि, मानव योनि, ये योनि, वो योनि, देव योनि तक की भी यात्रा आया है इसी में कि वो परम धाम को न जा करके ब्रह्म लोक तक ही जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 21 श्लोक साफ आया है, छीणे पुणे मृत लोकं विसंति। पुण्य क्षीण होने पे पुनः वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। तो यह अनवरत यात्रा किया गया है, कोई 1-2 जन्म की नहीं। जैसे सृष्टि है तब से हम लोग कीड़े पटोड़े घोड़े हाथी, कीड़े मकोड़े घोड़े हाथी हर रूप में वर्तमान है, विराजमान है, घूम फिर करके यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, मोक्ष की तरफ गए नहीं। और कर्म भी अच्छे बुरे मिल करके इस जीवन को और अच्छा बुरा करने का हम प्रयास करते रहते हैं। आइए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब गीता का 12वां अध्याय का पाठ समाप्त हो गया है और भक्ति योग का जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया है। गीता के पहले 6 कर्म अध्याय कर्मयोग थे, गीता के बाकी के 7वें से 12वें अध्याय ये भक्ति योग थे। अब आखिरी 13 से 18वां ज्ञान होगा, जिसका पाठन वाचन मनन चिंतन अगले चैप्टरों में किया जाएगा। एक यहाँ क्लैरिफिकेशन भी देना जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब मैं बोलता हूँ तो मन के उद्योग से, मन में जो विचार होते हैं, जो हमें एक तरह से विचार कौंधते हैं, उससे बोलता हूँ। ये किसी को लक्ष्य करके नहीं बोलता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगेगा तो मुझे क्षमा कर दें। नमस्कार।